नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के पड्डल मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के 20,000 मेधावी विद्यार्थियों को 83 करोड़ रुपए के निशुल्क लैपटॉप प्रदान करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये लैपटॉप श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज के विजेता विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने और अगली बार लैपटॉप जीतने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई मानकों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया है, जो सभी के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लैपटॉप वितरण में कुछ विलंब हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को जल्द ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी वेतनमान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न जिलों के मेधावी विद्यार्थियों से भी संवाद किया। विद्यार्थियों ने लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनकी पढ़ाई में मददगार साबित होगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष में राज्य के कुल बजट का लगभग 16% शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में मेधावी छात्रों के लिए सरकार ने अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं आरंभ की हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायकगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास सरकार की उच्च प्राथमिकता है। वे आज जसवां, परागपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के तहत मेधावी विद्यार्थियों के लिए आयोजित लैपटॉप वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है और लैपटॉप मिलने से बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। उद्योग मंत्री ने विद्यार्थियों को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी पर बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने 340 मेधावी बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों के तहत 565 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए। इनमें 237 नूरपुर जबकि 279 विद्यार्थी फतेहपुर विधानसभा के शामिल रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राकेश पठानिया ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जो उनके लिए मददगार बनी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। इस बीच राज्यपाल ने नई दिल्ली स्थित यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का दौरा किया। राज्यपाल इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने एसोसिएशन के विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा प्रदेश में लोगों को लुभाने का असफल प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, जबकि भाजपा सरकार केवल कोरी घोषणाएं कर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में अपनी हार के डर से सहमी भाजपा इन चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रही है, जबकि भाजपा मुद्दों से भाग रही है। सिरमौर जिले में काला अंब नाहन पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सैनवाला पुल के समीप बीती रात 2 वाहनों में हुई भीषण टक्कर में दोनों वाहन चालकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि मृतक टेम्पो चालक की पहचान हरियाणा के रतौली गांव के इकरान, जबकि कार चालक की पहचान पांवटा साहिब के गिरीनगर निवासी दयाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।